राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लड़ाई के किस्से अब शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। 30 मई को राहुल गांधी के विदेश दौरे से पहले हाईकमान ने 4 घंटे की अथक बैठक के बाद दोनों नेताओं को पार्टी हाईकमान के आदेश पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि सब कुछ सही है और दोनों नेता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच में अभी बैठक के 6 दिन भी नहीं हुए हैं कि सचिन पायलट के अगले कदम पर अटकलें तेज हो गई है। पायलट के करीबी सूत्रों ने 6 मई को बताया कि वो अपनी मांग पर अडिग हैं और पार्टी आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि उनका पार्टी छोड़ने या तोड़ने का कोई इरादा नहीं है, यानी पायलट का सियासी भविष्य हाईकमान के फैसले पर निर्भर करेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका पर भी तय होगा। ये भी खबर है कि इस महीने यानी कि जून में ही सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। आपको बता दें कि पायलट ने पिछली बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर एक दिन धरने पर भी बैठे थे और सरकार से कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि पार्टी हाईकमान ने दोनों नेताओं के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ मेल मिलाप भी करा दिया था और लड़ाई को सुलझा भी दिया था, लेकिन अब फिर से ये बवाल हो गया है। High-Command will take a decision. Both the leaders are agreed to join together, and it will be a joint fight against the BJP. We will win the seat. This all. हाल ही में कुछ रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पायलट नई पार्टी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। उनके करीबी सूत्रों ने कहा है कि वो मांगों को लेकर अडिग है और वह चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार पिछले बीजेपी शासन के दौरान कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करे और सरकारी भर्ती परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के मामले को भी गंभीरता से उठाए। ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि पायलट 11 जून को दौसा में अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट संकेत दे सकते हैं। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष होने वाले कार्यक्रम की तैयारी दौसा में तेजी से चल रही है। उनकी देखरेख पायलट के करीबी माने जाने वाले कृष्ण विपणन मुरारी लाल मीना ही कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि मैं तो इसे आप लोग से ही सुना, ऐसी कोई भी बातें नहीं है। वह पहले भी ऐसा नहीं चाहते थे और आज भी ऐसा नहीं चाहते। अभी तक कोई मेरे नहीं है और मेरे ख्याल जी अखबारों में और मीडिया में कुछ लोगों को चल रही है बात, और ऐसी बात कोई नहीं है। अभी तक कोई बात नहीं है, मेरे ख्याल ये बात होगी भी नहीं। सर, दिल्ली में 4 घंटे बैठक हुई, क्या उसमें? देखिए, हमने 4 घंटे बैठकर अलग अलग बात राहुल जी और खड़गे जी और वेणुगोपाल जी ने इनके साथ बात की है और उन दोनों की जो बातें थी उनको बड़े ध्यान से और प्यार से सुना गया और दोनों को कहा गया कि आप इकट्ठे मिलकर कांग्रेस के एसेट हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे और दोनों ने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे। राजस्थान में जब 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से ही गहलोत और उनके पूर्व डिप्टी सीएम जो सत्ता में रहे थे सचिन पायलट संघर्ष कर रहे हैं। पार्टी राज्य के इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच में शांति कायम करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने पिछले सप्ताह पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक की थी, लेकिन राजस्थान के दोनों दिग्गजों के बीच में मुख्य मुद्दों का कोई समाधान नहीं हुआ। करीबी नेताओं ने कहा है कि सचिन पायलट एक सिद्धांतपूर्ण पोजीशन में है और किसी पदों को लेकर नहीं है। भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दों पर उन्होंने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके अलावा पार्टी 2 अन्य मांगों जो लोकसभा आयोग और पुनर्गठित इसमें नियुक्तियां करने के लिए पेपर लीक के बाद सरकारी भर्ती परीक्षा होने की प्रभावित हुई थी उन लोगों के साथ शामिल है। इस सप्ताह के शुरुआत में बैठक में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि दोनों नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सब कुछ ठीक है, सहमति जताई है। यह पूछे जाने पर कि प्रस्ताव पर बात हुई, तब उन्होंने कहा था कि दोनों नेता आला कमान पर छोड़ दिए हैं कि क्या करना है। अब इस सब के बीच में चर्चा है कि सचिन पायलट कांग्रेस से नाता तोड़ अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। हालांकि पायलट ने इस पर अभी तो कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए अगर पायलट 11 जून को कोई फैसला लेते हैं और उस पर बयान देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी हाईकमान ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को आपस में मिलाने का काम किया था। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।